हे गाइस, स्वागत है आपका आईसैफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में। फैक्ट्स वेरेवर यू सी। और मैं आपका होस्ट और दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और मजेदार इंफॉर्मेशन अबाउट अ डीमन नेम इनक्यूबस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनक्यूबस एक मेल डीमन होता है जो कि मैथोलॉजिकल और लेजेंडरी ट्रेडिशंस के अनुसार ह्यूमन फीमेल्स के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए उनके ऊपर लेटता है। इनक्यूबस के फीमेल काउंटर पार्ट को स्क्यूबस कहा जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका की लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पारंपरिक समाज में इनक्यूबी और स्क्यूबी की बहुत सी कामुक स्टोरीज का वर्णन मिलता है और कुछ स्टोरीज का ये भी कहना है कि इनक्यूबस और स्क्यूबस के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज को बार बार दोहराने से व्यक्ति की हेल्थ मेंटल स्टेट में गिरावट आ सकती है और कई बार ये विषय मौत का भी बन जाता है। इनक्यूबस शब्द लेट लेटिन वर्ड इनक्यूबो, जिसका मतलब कि एक ऐसा स्वप्न जो कि किसी दानव द्वारा बनाया गया हो, और इनक्यूबेर, जिसका मतलब कि ऊपर लेटना होता है, से बना है। इनक्यूबस का सबसे पहला वर्णन मेसोपोटामिया के द सुमेरियन किंग लिस्ट में 2400 बीसी के आसपास हुआ था, जहां पर कि हीरो गिलगामेश के पिता को एक लिलू के रूप में लिखा गया था। कहा जाता है कि लिलू महिलाओं को उनकी नींद में डिस्टर्ब और सेड्यूस करता है, और वहीं पर लिलितू नामक फीमेल डीमन पुरुषों के कामुक सपनों में आती है। और ऐसे ही दो और डीमंस का वर्णन भी मिलता है, जिसमें से एक है अर्दत लिली, जो कि रात को पुरुषों के सपनों में आती है और उनके साथ संबंध बनाकर घोस्टली चिल्ड्रन पैदा करती है। और दूसरा है इर्दू लिली, जो कि अर्दत लिली का मेल काउंटर पार्ट होता है और जो महिलाओं के सपनों में आकर उनसे बच्चे पैदा करता है। मगर असल में ये दोनों स्टॉर्म डीमंस थे, जिनको की गलत शब्द व्युत्पत्ति के कारण रात के डीमंस में तब्दील कर दिया गया। इन डीमंस पर विवाद की शुरुआत अर्ली क्रिश्चियन ट्रेडिशन से हुई थी। सेंट ऑगस्टीन दे सिविटेट डी द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि उस समय कई लोगों ने ये स्वीकार किया कि उन पर इनक्यूबी ने हमला किया था, और ये एक आम सी अफवाह थी उस समय। मगर हर एक व्यक्ति ने अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर किया, और ट्रस्टवर्थी लोगों ने इस एक्सपीरियंस की पुष्टि भी की कि सिल्वंस और फॉन्स, जिनको की आम तौर पर इनक्यूबी समझ लिया जाता था, ने औरतों पर कई शैतानी हमले किए थे। डीमंस की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज पर सवाल उठते रहे, और 800 साल बाद थॉमस एक्वेनस ने डीमंस के बच्चे को पैदा कर सकने वाले विचार के अगेंस्ट विचार पेश किए। उन्होंने कहा कि अगर डीमन बच्चा उत्पन्न कर लेते थे तो वह ना तो डीमन के सीड से होता था और ना ही उनकी बॉडी से, मगर वह एक इंसान का बीज होता था, जिसको कि डीमन पहले औरत बनकर आदमी से लेती थी और बाद में उसी बीज को एक ह्यूमन फीमेल के गर्भ में रख देता था। और इसके ठीक 300 साल बाद किंग जेम्स ने अपनी शोध डेमनोलॉजी में भी डीमन के बच्चों को उत्पन्न करने के मेथड्स को लिखा है, जिसके पहले मेथड के बारे में मैं पहले से ही स्क्यूबस वाली वीडियो में बता चुका हूं। डीमंस के ऐसे तरीकों से प्रेग्नेंट हुई ननरीज में रह रही महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। दूसरे तरीके में डेविल किसी मृत शरीर को अपने वश में कर उससे दूसरों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनवाता था, और ये रेवेनेंट्स, वैम्पायर्स और एक अन्य स्पिरिट को दर्शाती है। किंग जेम्स की इस शोध के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि इनक्यूबी और स्क्यूबी एक ही डीमन था, जो कि मेल और फीमेल फॉर्म में बदल सकता था। एक स्क्यूबस पहले एक आदमी के साथ सोती और उससे उसका स्पर्म एकत्रित करती, और बाद में इनक्यूबी में बदलकर उसको फीमेल वूम में रख देता। हालांकि स्पर्म असल में ह्यूमन मेल का होता था, तब भी स्पिरिट के द्वारा बना बच्चा सुपरनैचुरल पावर्स के साथ जन्म लेता। कुछ सोर्स बताते हैं कि इनक्यूबी की पहचान इसके लिंग के आकार और उसके ठंडेपन से लगाई जा सकती है। वह उसे हेटेरोसेक्सुअल यानी विषम लिंगिक बताते हैं,
और वहीं पर कुछ अन्य कहानियां उसे बायसेक्सुअल यानी उभयलिंगी बताती हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि इनक्यूबी खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं और इनसे पैदा हुई इस हाफ ह्यूमन संतान को कैम्बियंस कहा जाता है। किसी बच्चे का पिता बनने के लिए इनक्यूबस किसी एक ही महिला के साथ लगातार यौन संबंध बनाता है, जैसा कि द लेजेंड ऑफ मर्लिन में हुआ था। मेलियस मेल्फिकेरम के अनुसार इनक्यूबी के हमलों से बचने के लिए 5 तरीके हैं, जो हैं एग्जॉर्सिज्म, सैक्रामेंटल कॉन्फेशन, द साइन ऑफ क्रॉस या एंजेलिक सैल्यूटेशन का गायन, विक्टिम को दूसरी जगह भेजना और अटैकिंग एंटिटी से एक्सकम्युनिकेशन, जो कि एग्जॉर्सिज्म से ही मेल खाता था। दूसरी ओर फ्रांसिस्कन फरियर लुदोविको मारिया सिनिस्त्रारी ने लिखा है कि इनक्यूबी एक्सॉर्सिस्ट का कहा नहीं मानता। ना ही वह एक्सॉर्सिज्म से डरता है और ना ही पवित्र चीजों से डरता है। इनक्यूबस की पूरी दुनिया में कई सारी वेरिएशंस मिलती हैं, जैसे कि ट्यूटोनिक या जर्मन फोकलोर का एल्फ एक जाना माना डीमन है। ऐसे ही जंजीबार का पोपो बाबा, जो कि पुरुषों पर हमला करता है। चिली के चिलोय प्रोविंस की ट्रेडिशनल मैथोलॉजी का द ट्राउको, जो कि एक भद्दा डिफॉर्म्ड वॉफ होता है, जो जवान महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है। कहा जाता है कि द ट्राउको अनमैरिड वीमेन की अनवांटेड प्रेगनेंसीज का उत्तरदायी होता है। और ऐसा ही एक और डवार्फ डीमन भी है, जो कि इक्वाडोर में रहता है, जिसका नाम है टेंटे, जो कि विमेन को रात के समय में उनके घरों की खिड़कियों के बाहर गिटार बजाकर सेड्यूस करता है। और रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक मिथ थी, जिसको कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान बनाया गया था उन लड़कियों की प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि चेपरॉन के बिना घरों से बाहर नहीं जाती। हंगरी में लिद्रक नामक एक सैतानिक डीमन का उल्लेख मिलता है, जो कि रात के समय में निकलता है और एक फायरी लाइट के रूप में दिखता है, और इसका दूसरा रूप एक फेदरलेस चिकन का होता है। ब्राजील और अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रिवर डॉल्फिन या बोटो को सायरन और इनक्यूबस का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जो कि एक चार्मिंग और हैंडसम लड़के का रूप बनाकर लड़कियों को सेड्यूस करता है और उन्हें रिवर के भीतर खींच ले जाता है। लेजेंड्स के अनुसार बोटो ह्यूमन फॉर्म में अपने सर पर बने सांस लेने वाले शेप को एक हैट से छुपाता है और काम पूरा होने पर फिर से डॉल्फिन के रूप में बदल जाता है। साउदर्न अफ्रीका में इनक्यूबस को टोकोलोश कहा जाता है और वहां पर औरतें खुद को इसकी चपेट से बचाने के लिए अपने बेड्स को ब्रिक्स पर ऊंचा कर सोती है। टोकोलोश भी कुछ हद तक बोटो के समान ही होता है और उसे भी पानी में रहना पसंद है। स्वीडिश फोकलोर में मारा या मेर एक स्पिरिट या गॉब्लिन होता है, जो कि औरतों की ब्रेस्ट पर आकर बैठ जाता है और उन्हें बुरे सपनों से तंग करता है। कहा जाता है कि मारा का उल्लेख 13th सेंचुरी में नॉर्स के यंगलिंगा सागा में हुआ था, मगर मारा का इससे पहले का भी उल्लेख मिलता है और मारा कुछ हद तक स्लीप पैरालिसिस से मेल खाता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस असम में इसे पोरी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक एंजल। मैथोलॉजी के अनुसार पोरी रात के समय में एक पुरुष के सपनों में आती है और उसे सेड्यूस करती है। धीरे धीरे विक्टिम की हेल्थ बिगड़ने लग जाती है और कुछ केसेस में तो विक्टिम सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। टर्किश कल्चर में इनक्यूबस को काराबेसान कहा जाता है। ये एक ईवल है, जो कि रात के समय में सोते हुए विक्टिम के पास आता है। इनको स्पिरिट्स और जिन के रूप में भी देखा जाता है। इन्हें बुरे सपनों में देखा और सुना भी जा सकता है और इनकी मौजूदगी का एहसास चेस्ट पर किसी तरह के बोझ से लगाया जा सकता है, पर उस समय के दौरान विक्टिम अपनी नींद से नहीं उठ पाती। ये स्पिरिट तब हमला करती है जब विक्टिम अपने शरीर को अच्छी तरह से नहीं ढकता या फिर वह बेड पर बैठकर ही खाना खाता। अगर मेडिसिनल साइंस की बात करें तो इस एक्सपीरियंस को वेकिंग ड्रीम्स या फिर स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। नींद के चौथे चरम, जिसको कि रेम स्लीप कहा जाता है,
तब दिमाग के मोटर सेंटर्स कुछ हद तक काम करना बंद कर देते हैं, जो कि शरीर को पैरालाइज कर देते हैं। इस एक्ट का कोई खास रीजन तो नहीं पता चल सका, मगर इसकी सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हमें अपने सपनों से बाहर नहीं आने देता। इस खराबी के कारण विक्टिम कई बार सोमनम्बुलिज्म या स्लीप वॉकिंग का शिकार हो जाता है, और कई बार स्लीप पैरालिसिस का भी, जहां पर विक्टिम कई बार जागने के बाद भी कुछ समय तक आधा या पूरा पैरालाइज्ड होता है। स्लीप पैरालिसिस के अतिरिक्त होता है हिप्नागोजिया। इसके कारण विक्टिम नियर ड्रीम स्टेट में ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन को एक्सपीरियंस करता है, और विक्टिम इन एक्सपीरियंसेस को ज्यादातर उठने के साथ ही भूल जाता है, जैसे कि हम सपनों को भूल जाते हैं। हालांकि कुछ लोग अपनी नियर स्लीप स्टेट में सुनी या देखी गई चीजों को याद भी रखते हैं, और वे ज्यादातर कुचला जाने, सांस रुकने, वाइब्रेशंस, अजीब बातें या सुने हुए किसी अन्य शोर के बारे में बताते हैं। कई बार वह इसमें किसी विजिबल या इनविजिबल एंटिटी, डर या खुशी के भावों और ऑर्गेज्मिक फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। कई हालातों में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस असली और स्पष्ट भी होते हैं। हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन में ह्यूमनॉइड और एनिमल फिगर्स शैडोई या ब्लरी होते हैं। स्लीप पैरालिसिस और हिप्नागोजिक हेलुसिनेशन से पीड़ित व्यक्ति आसानी से ये कह सकता है कि कोई डीमन उन पर हावी हो रहा है। दूसरी तरफ इनक्यूबस को एक्सपीरियंस करने वाले लोग कई बार असली सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार भी होते हैं। कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि कई बार रेपिस्ट रेप की पनिशमेंट से बचने के लिए अपनी गलतियों को डीमंस पर डाल देते हैं। रॉबर्ट मसैलो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे केसेस में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टॉप लिस्ट पर होते हैं, और वह अपनी गलतियों को स्पिरिट इंटरवेंशन पर डाल देते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, watch our other videos. Thank you, keep supporting and stay blessed.